Hello, my beautiful souls. This is Tina from Tina Celestial Readings. हम आज रीडिंग करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट 45 डेज कैसे जाने वाले हैं. सो नेक्स्ट 45 डेज व्हाट्स कमिंग इन आवर लाइफ. इट विल बी अ जनरल रीडिंग. हम लव रीडिंग करेंगे, मून रीडिंग करेंगे, हम एंजल की गाइडेंस लेंगे, यूनिवर्स गाइडेंस लेंगे. सो बहुत कुछ होने वाला है आपकी रीडिंग्स में आज. एंड इसमें हम कैसे करेंगे, वी हैविंग थ्री पाइल्स, पाइल 1, 2 एंड 3. सो आपको कोई एक पाइल सिलेक्ट करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है, जो आपको सबसे ज़्यादा पुल करती है. एंड देन वंस यू पुल योर पाइल, आप वो सिलेक्ट कीजिए एंड मैं फिर वो पाइल ओपन करूँगी और मैं आपकी रीडिंग करूँगी. सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीना सेलेक्टिव रीडिंग्स. एंड डू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट माई चैनल. सो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से. But before that, take a minute and just breathe on it और meditate कीजिए. आप जिनका भी नाम लेना चाहते हैं उनका नाम लीजिए एंड एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए जिसके साथ आप रेजोनेट सबसे ज़्यादा कर पा रहे हैं, जिसकी एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा फील हो रही है. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद पाइल 1. हमारी पाइल 1 ये रही. पाइल 1 says पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आपके लाइफ में अभी बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू एक्टिविटीज, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू काम, कुछ ना कुछ नया बहुत ज़्यादा आने के उस पर है. समथिंग बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज चल रही है आपकी लाइफ में. सो दिस इज द टाइम कि आप लग जाइए उसमें पूरी तरह से, पूरी अपनी एनर्जीज लगा दीजिए, पूरे अपने डेडिकेशन लगा दीजिए, जितने भी एफर्ट्स आप कर सकते हैं. जस्ट डू इट. दिस इज राइट टाइम टू मूव अहेड एंड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड इन लाइफ और चीज़ें अचीव करने के लिए. समटाइम्स जब कुछ नया शुरू होता है तो हमें सक्सेस नहीं मिलती है. वी डोंट गेट सक्सेस. कुछ ना कुछ चीज़ें बैकफायर भी हो जाती है, कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती. सो हम गिव अप करने की कोशिश करते हैं. बट दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप और टू लेट गो. दिस इज द टाइम कि आप एग्रेसिवली, मेहनत से, डेडिकेशन से स्ट्रैटेजीज बनाइए अपनी कि कैसे इसमें आगे बढ़ना है. अपने गोल्स बनाइए, अपनी प्लानिंग कीजिए. स्पेंड सम टाइम वेयर यू कैन थिंक कि मैं इसको कैसे अपनी जो मेरी जो गोल्स है इसको मैं कैसे अचीव करूँ, कि मेरे पास नया काम तो आ गया लेकिन इसको अचीव कैसे करना है मुझे. तो दिस इज वेयर ऑल द प्लानिंग कम्स इनटू पिक्चर. दिस इज वेयर ऑल द स्ट्रैटेजीज कम इनटू पिक्चर. तो आपको ये टाइम है कि अपनी स्ट्रैटेजीज बनाइए अपने गोल्स की तरफ अचीव करने के लिए. एंड यू विल डेफिनेटली इन द राइट डायरेक्शन एंड आप डेफिनेटली उसको अचीव करेंगे. सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, बट फॉर दैट आपको स्ट्रैटेजीज बनाना ज़रूरी है. सक्सेस ना मिले, डू नॉट गिव अप. कुछ बैकफायर हो, डू नॉट गिव अप. जस्ट कीप गोइंग एज पर योर प्लान, कीप डूइंग थिंग्स. अपने आप को रोकिएगा मत कि नहीं हो पा रहा है यार, नहीं होगा. डू नॉट होल्ड बैक, डू नॉट वेट, डू नॉट स्टॉप. कीप गोइंग, कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं हमारी लव रीडिंग. ओके, लव रीडिंग बोलते हैं कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow and you'll be surprised where it leads. तो ये एक आपके जो लव कार्ड बोल रहे हैं कि लाइफ में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. तो हमें उसके साथ, फ्लो के साथ जाना है. वी कैन नॉट स्टॉप. अगर हम उस फ्लो को रोकते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को, तो चीज़ें अच्छी नहीं होती है. अगर हम फ्लो के साथ जाते हैं, भले अभी अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, बट जो रिजल्ट होता है वो हमेशा अच्छा होता है. क्योंकि आपकी जो लाइफ आपको लेके जा रही है, जर्नी में लेके जा रही है, वो आप उस फ्लो के साथ बह रहे हैं. आप सरप्राइज होंगे कि आपको एंड रिजल्ट क्या होगा. आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप्स है वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे एंड आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. आपका रिलेशन ज़्यादा अच्छे से बेटर होगा. सो जस्ट गो विद द फ्लो. जहाँ लाइफ आपको लेके जा रही है आप उसको होल्ड बैक मत कीजिएगा, जस्ट गो विद इट. आपकी मून एनर्जी आपसे क्या कह रही है, मून कार्ड क्या कह रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. तो जैसे आप यहाँ पे मेहनत करने के लिए रेडी थे, आपने शुरुआत कर दी है, आपको नए नए काम आ गए हैं, आप लग गए हैं उसमें. तो जब आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, यू आर वेरी क्लोज. आप बहुत जल्द आपके गोल की तरफ पहुंचने वाले. आपको बहुत जल्द आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे एंड यू विल अचीव व्हाट यू आर टारगेटिंग फॉर. आप जिसके लिए निकले थे,
जो हमने शुरुआत की थी, जो जर्नी की, वो आपसे बहुत नज़दीक है, आप बहुत जल्दी उससे पहुंचने वाले हैं. So, like keep continuing on this journey, and you're very soon going to reach where you're destined to reach, and you're very close to your goal. यूनिवर्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? लेट्स सी द यूनिवर्स कार्ड. In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. यूनिवर्स आपसे कह रहा है क्योंकि आप इसमें लग चुके हैं, आप इसमें पूरी तरह से अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. आपको यूनिवर्स कोशिश कर रहा है कि सही लोग जो आपके सोच से मिलते जुलते हैं उनको आपसे मिलवाने की कोशिश कर रहा है. आपको राइट एनर्जी मिल रही है, राइट प्यार मिल रहा है. तो जब आपको सही प्यार मिलेगा, सही लोग मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्स एक डेस्टिनेशन की तरफ, आपकी गोल की तरफ लेके जा रहे हैं. आप मेहनत कर रहे हैं, आपको मून आपको गाइड कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है. सो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर गोइंग वेयर यू आर डेस्टाइन्ड टू गो. और ये आपको आपके यूनिवर्स कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं. आपकी जो बॉडी एनर्जी, आपकी बॉडी की भी एक सर्टेन एनर्जी होती है, वो आपसे क्या कह रही है अभी? अलोन टाइम. अलोन टाइम में आपके साथ क्या होता है? जब आप अकेले रहते हैं, जब आप अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ें सोचते हैं कि हमें क्या सही करना है, क्या गलत करना है, हमें कहाँ बढ़ना है, कहाँ नहीं बढ़ना है. और जब आप ये करते हैं तो आपको रियलाइजेशन होता है कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही है. हमें कैसे प्लान्स बनाने, कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी, कैसे आगे मूव ऑन होना है हमारी चीज़ अचीव करने के लिए. तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारी लाइफ में कि आप अकेले भी रहे, अकेले खुद के साथ भी वक्त बिताइए. ज़रूरी नहीं कि हमेशा भीड़ में रहना होता है. भीड़ में रहते हैं हम हमेशा ऑल द टाइम, और कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारे लिए. So there are times when you stay alone, when you introspect कि लाइफ में क्या हो रहा है, उसको कैसे ठीक करें, उसको कैसे बेटर करें, उसको कैसे हम उससे कैसे हम कुछ सीखे, अचीव करें और आगे बढ़ें. तो ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है लाइफ में, दैट स्पेंड अलोन टाइम, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ. बिकॉज आपको अपनी एनर्जीज भी लगना बहुत ज़रूरी होती है. बिकॉज हमारी एनर्जीज आर लाइक दे वर्क द बेस्ट फॉर अस. बिकॉज वी नो आवर बॉडी, वी नो व्हाट आवर सबकॉन्शियस माइंड, हमारा माइंड हमसे क्या कहना चाह रहा है. जब हम अकेले होते हैं हम शांति से सोच पाते हैं, हम उस पर एक्ट हो पाते हैं. सो द नेक्स्ट हमारा है एंजल कार्ड. एंजल कार्ड हमसे क्या कह रहा है? सक्सेस. तो जब हम ये सब कुछ करेंगे, हम सही अपना वक्त बिताएंगे, अपने खुद के साथ हम सोचेंगे, सही प्लान स्ट्रैटेजी, हम सब कुछ करेंगे. हमारे एंजल कार्ड की बात सुनेंगे, यूनिवर्स मैसेजेस सुनेंगे, मून की मैसेजेस सुनेंगे. लाइक व्हेन यू लिसन टू एवरीथिंग और उस पर आप एक्ट करते हैं और उसके हिसाब से आप चलते हैं, तो एंड रिजल्ट यही होता है, हमें सक्सेस मिलती है. एंड दिस इज वेयर वी आर हेडेड टूवर्ड्स कि हमें एंड में लाइफ में क्या चाहिए? सक्सेस, पैसा, गुड रिलेशन, गुड हेल्थ. तो जब आप सब कुछ करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होती है. व्हेन यू स्पेंड गुड टाइम विद ईच अदर, जब लाइफ में अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाता है, यू स्पेंड टाइम, यू डू गुड स्टफ, यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, तो अपने आप चीज़ें सही होना शुरू हो जाता है, अपने आप ठीक होती है चीज़ें. सो फॉर पाइल 1 दिस वाज योर रीडिंग. अगर आपको रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बिलो ऑन द कमेंट सेक्शन. आपने अगर पाइल 1 सेलेक्ट किया था तो. एंड ये जनरल रीडिंग है, तो इसलिए रेजोनेट करे ना करे, बट डेफिनेटली आपने सिलेक्ट किया है, कोई ना कोई पॉइंट्स आपके साथ जरूर मैच हुए होंगे. एंड प्लीज अगेन वन मोर टाइम आई वुड से प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग. नाउ वी विल स्टार्ट विद पाइल 2. तो जिन जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया था, जब मैंने बोला था स्टार्टिंग में सिलेक्शन करने के लिए, अब हम उनकी रीडिंग कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल रीडिंग फॉर पाइल 2. पाइल 2 के लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स. 7 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली तब आता है जब आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत चीज़ें आप एफर्ट्स डालते हैं और उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है. कभी कभी क्या होता है ना कि लाइक आप मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत चीज़ की तरफ करते हैं. कि आपको आज रोटी खानी है लेकिन आपने चावल बनाने में मेहनत की है, तो रोटी तो आपको नहीं मिलेगी ना. तो उस हिसाब से आप कभी मेहनत गलत करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि चावल के लिए एफर्ट डाले और हमें रोटी खाने मिल जाए. तो ये चीज़ नहीं हो सकती. तो आपको एफर्ट सही डालने हैं तो ही उसका रिजल्ट सही मिलेगा. यू विल नॉट गेट द रिजल्ट कि आप गलत एफर्ट डालो, मेहनत तो कर ली लेकिन आप उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए. आपको सही देख समझ के मेहनत करनी है कि आपको जो काम के लिए मेहनत करे उसी काम का आपको रिजल्ट मिले. आप कोई और काम ना कर रहे हो और कोई और काम का एक्सपेक्ट ना कर रहे हो रिजल्ट. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप सोचे समझे और फिर वो काम में पड़े और फिर उसमें एफर्ट्स डालें. कोई गलत काम में करके आप गलत रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, वो नहीं होने वाला है.
तो हर एक की लाइफ में एक सर्टेन एरिया ऐसा होता है कि यार बहुत मेहनत की, रिजल्ट नहीं मिला, या मैंने इसके लिए मेहनत की और रिजल्ट कुछ और ही आ गया। तो हर एक की लाइफ में होता है। तो ऐसे टाइम पे ये स्पेशली पाइल 2 वालों के लिए फिलहाल ये सिचुएशन रहेगी फॉर नेक्स्ट 45 डेज। तो आपको क्या करना है कि आप सोचिए कि आप कहाँ गलत है, आपने क्या प्लानिंग गलत की थी, आपने क्या काम गलत किया, आपने कहाँ एफर्ट्स गलत डाले हैं, एंड देन यू सी कि आपको अपने आप समझ आएगा कि यस दिस इज वेयर आई वाज रॉन्ग, और यू नो दिस इज वेयर आई कुड हैव चेंज थिंग्स, एंड कुछ इसमें बेटर हो सकता था। ऑल्सो थोड़ा मॉनिटरी इतना बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा आपको ये 45 डेज, द नेक्स्ट जो 45 डेज आपके आने वाले हैं, बिकॉज आपकी जो मेहनत के रिजल्ट्स आपको नहीं मिले हैं, तो ऑटोमेटिकली इट विल शो ऑन लाइक यू नो जो आपके जो रिजल्ट्स है उस पर दिखेगा। एंड ऑल्सो आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड। आप कम्युनिकेट अच्छा कीजिए, आप कम्युनिकेट अच्छा करेंगे, आप अपनी बातें अच्छे से रख पाएंगे, बातें आप सामने वाले को समझा पाएंगे, तभी होता है कि आपको उसके सामने वाले आपकी बात समझते हैं एंड दे एक्ट अकॉर्डिंग टू इट एंड दे गिव यू उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है, उस पर प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं। तो कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी द की फॉर यू दिस मंथ। प्लीज कम्युनिकेट प्रॉपर्ली एंड थिंक एंड स्ट्रेटेजाइज एंड प्लान प्रॉपर्ली सो यू गेट प्रॉपर रिजल्ट्स फॉर ऑल द एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क यू पुटिंग इनटू योर वर्क। ठीक है, तो ये है आपकी जनरल रीडिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपकी लव रीडिंग कैसी रहेगी फॉर पाइल 2 हीलिंग। Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. तो आपको अभी ये टाइम जो है आपका हील होने का है। आपका ये टाइम है कि आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताइए, अलोन टाइम बिताइए। यू कैन गो फॉर कैंडल लाइट डिनर, यू कैन गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, यू अलोन। शेयर कीजिए अपनी बातें कि कहाँ रिलेशन में किसको कहाँ चोट पहुँची है, किसको कहाँ कोई चीज़ गलत लगी है। जब आप शेयर करेंगे, जब अपने रिलेशन को न्यूट्रल करेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, तो वो चीज़ें अपने आप हील होना शुरू होती है कि आप सॉरी बोलेंगे, आप मनाएंगे एक दूसरे को, यू स्टार्ट हीलिंग। और जब हील होता है कोई रिलेशन में, लाइक यू नो दैट प्रोसेस इटसेल्फ लाइक यू नो रिलेशन को बेटर करता है। So it is a time to heal. It is a time to like you know give some quality time to each other and spend some good time with each other. So ये next 45 days आप अपने healing पे, आपके partner के साथ आपके relationship को better करने में ध्यान दीजिएगा। Automatically चीज़ें better होना शुरू हो जाएंगी। Let's see what the moon energy says. Have faith in your dreams. क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उसके एफर्ट्स के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ना कुछ नेगेटिव चल रहा है आपकी लाइफ में। तो यू नो आप जब तब ना लोग अपने ड्रीम से गिव अप करना शुरू कर देते हैं, तो ये टाइम नहीं है गिव अप करने का, क्योंकि कुछ चीज़ें गलत हुई है तो आपको टाइम है उसको सुधारने का, ना कि उसको गिव अप कर देने का। सो भरोसा रखिए, आपने कोई सपना देखा है तो उसको पूरा कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है, कुछ गलतियाँ हुई है उस पर ध्यान दीजिए, रादर देन कि छोड़ो यार नहीं हो रहा है मुझसे, इसको जाने दो। फिर आप और बच जाएंगे लाइक फ्यूचर इन योर लाइफ इज बेटर कि आप अपने सपनों पे खुद पे भरोसा रख के चलिए और उसके ऊपर एक्ट कीजिए, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कीजिए और उसके हिसाब से आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज व्हाट योर मून एनर्जी सेज। अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स एनर्जीज क्या बोल रही हैं आपसे। आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। यूनिवर्स कार्ड्स आपसे बोल रहे हैं कि हम अब हमेशा हम पे ट्रस्ट कीजिए, हम आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और हम आपको गाइड भी कर रहे हैं। लेकिन आपको रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा होगा, आप अभी खुश नहीं होंगे कि आपके साथ जो चल रहा है वो हो रहा है वो सही है कि नहीं है, लेकिन आपको हम गाइड कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली आपके जो मंजिल है, आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, हम उसकी तरफ ही आपको लेके जा रहे हैं और ये बहुत जल्द आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स पूरे होंगे। We will guide you, we will take you to the destination where you want to reach. So just have little more faith और थोड़ा टाइम इस पे और बिताइए, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। The next card we have is your body energy. आपकी बॉडी एनर्जी आपसे क्या कह रही है टाइम पे? क्लीन योर स्पेस। जब आप चीज़ें डीक्लटर करते हैं, जब अपनी घर की सफाई करते हैं या अपने ऑफिस की सफाई करते हैं, जो भी आपकी सराउंडिंग उसकी सफाई करते हैं, आपके माइंड में जो एक जो क्लॉग हो गया होता है बिकॉज चीज़ें सही नहीं जा रही है, आप सैड है, डिप्रेस है, आप लोनली फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द बैड थिंग्स दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, तो अपने आप जब क्लीन करते हैं स्पेस, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू होता है कि यस
लाइक ये चीज़ें गलत थी, ये चीज़ें मैं ठीक कर सकता हूँ, ये चीज़ें ऐसे करनी चाहिए थी, वो चीज़ें वैसे करनी चाहिए थी। सो व्हेन यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग लाइक व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, तब जाके आपको क्लैरिटी आती है कि हाँ हमें क्या करना है। सो गिव सम टाइम, लाइक टेक अ स्मॉल प्रोजेक्ट, आपको बहुत बड़ा कुछ पूरा घर साफ करना नहीं है, बहुत बड़ी स्पेस साफ नहीं करनी। टेक अ स्मॉल प्रोजेक्ट, टेक अ ड्रॉअर, टेक अ टेबल स्पेस, उसको क्लीन कीजिए। ऑटोमेटिकली इट हेल्प्स टू हील, इट हेल्प्स टू गिव यू सम क्लैरिटी, इट हेल्प्स टू declutter your mind, और आपको एक क्लैरिटी क्लियरेंस मिलता है कि हाँ अब हमें आगे क्या करना है, हमसे क्या गलतियां हुई है। So this is what your body energy is telling you right now, clean your space, clean your surrounding, it will help you a little bit. The next card we are opening is the angel card. Okay, it says ask for help from others. Okay, तो इसमें क्या ये बोल रहे हैं कि क्योंकि चीजें सही नहीं हो रही है तो जरूरी नहीं कि आप खुद पर ही ले और खुद ही सब ठीक करने की कोशिश करें, जरूरी नहीं होता ये हर बार। आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं, आपके फ्रेंड से, फैमिली से, आपके सीनियर से, आपके जूनियर से, जो आपको लगे कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएंगे, जो आपको गाइड कर पाएंगे, आपको कुछ ना करे आपको हंसा पाएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, आपसे बात कर पाएंगे, जिनसे आप बातें शेयर कर सकते हैं। So you can ask for help. You can ask someone कि यार क्या करना चाहिए, मदद कर दे या at least talk to me. So at least you feel better. आपको उसमें भी क्लैरिटी आएगी और आप अपने आप थोड़ा बेटर फील करना शुरू करेंगे, थोड़ा खुश रहेंगे, जो बिकॉज ये टाइम इज नॉट a very good time for you. It is a time जहाँ आपको थोड़ा क्लैरिटी एंड क्लियरेंस करने की जरूरत है, अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ चीजें आप गलत कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे ये जरूरी हो जाता है कि एक थर्ड पर्सन आके अपनी ओपिनियन दे, तो वो भी कभी कभी हेल्प करता है क्योंकि वो बाहर से देख रहे हैं, क्योंकि आप इसमें बहुत ज्यादा अंदर इन्वॉल्व है तो आपको पता नहीं चलता कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो एक बाहर का एक पर्सन आके आपको ओपिनियन देते हैं, अपनी अपनी हेल्प करते हैं, तो एक अलग एक पर्सपेक्टिव निकल के आता है उसमें से और अलग उसके रिजल्ट निकल के आते हैं। सो टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स इफ यू फील कि हाँ कुछ बेटर हो सकता है। सो दिस वाज पाइल 2। जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आप इसे रेसोनेट कर पाए हैं तो प्लीज ये आपको आपके जवाब मिले हैं तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And again, I would say please like, share and subscribe my channel, Tina Celestial Readings. अब हम जाते हैं पाइल 3 पे। जिन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट किया था, ये उनकी रीडिंग है। सो आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज अ टाइम फॉर सक्सेस, एंजॉयमेंट, आपको कुछ कहीं ना कहीं से कोई गेन होगा। दिस इज अ टाइम कि आपने जो भी एफर्ट्स डाले, जितनी भी मेहनत की थी, उसका रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड कार्ड। जैसे जब ये कार्ड आता है हम बोलते हैं कि समथिंग गुड यू हैव डन, इसका रिजल्ट आपकी लाइफ में आना शुरू हो गया है। सो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। और अभी आप पैसा, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप में आप अच्छी चीजें देखेंगे। सो ये टाइम है टू एंजॉय, और ये टाइम है टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड गो आउट, डू सम गुड स्टफ इन योर लाइफ। जो आपने बहुत टाइम से रोका था, बस मेहनत किए जा रहे थे कि जब सक्सेस आएगा, जब कुछ होगा अच्छा लाइफ में, तब हम कुछ करेंगे। दिस इज दैट टाइम कि अब एंजॉय कर लो, अब टाइम आ गया है आपका। अच्छा, एंजॉय ऑन सम लग्जरीज, गो आउट, डू सम शॉपिंग, लेकिन गो टू सम गुड रेस्टोरेंट्स, वो सब आप कीजिए, लग्जरी का टाइम आ गया है। ऑल्सो आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी बहुत जल्दी, बिकॉज आपने बहुत एफर्ट डाल दिए है, आपने जो करना था आपने कर दिया है। दिस इज लाइक अ फीमेल एनर्जी आपको ये कार्ड देती है कि टाइम फॉर ब्यूटी, टाइम फॉर लग्जरीज, टाइम फॉर एंजॉयिंग द फाइनल थिंग्स ऑफ योर लाइफ, जो आप अपने आप को रोके हुए थे बहुत टाइम से कि पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये अब टाइम आ गया है आपका कि आप खुल के जिए, खुल के एंजॉय कीजिए एंड लिव एंड जस्ट स्पेंड सम गुड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिस इज योर जनरल रीडिंग। आपकी लव रीडिंग कहती है फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। सो ये आपको बोल रहे हैं, आपके लव कार्ड्स बोले कि फॉरगिव कर दीजिए, जो पास्ट में हो गया उसे जाने दीजिए, वो तो अब ठीक नहीं होने वाला है, या जो भी हुआ है उसको भूल जाइए, फॉरगिव कर दीजिए। आपके जो भी पास्ट रिलेशनशिप्स या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है या आपसे कोई गलती हुई है तो उसे भूल जाइए, दिल से निकालिए। अगर आप अंदर से आप खुश होंगे, अंदर से आप माफ कर देंगे, तो अपने आप चीज़ें बेटर होती है।
आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोच सोच के, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देके, तो वो सब अब करने की जरूरत नहीं है। अब आपका अच्छा टाइम आ रहा है तो अच्छी चीज़ें कीजिए, अच्छा काम कीजिए, अच्छा एंजॉय कीजिए। अब जितना आप सोचेंगे, आप अपने ड्रीम्स को, अपने इमेजिनेशन को, अपने विशेस को, सबको आप मार रहे हैं। तो जस्ट फॉरगिव, लेट गो, माफ़ कर दो। जिनसे भी गलती हुई है, जिनसे कुछ गलत हुआ है, उन्हें माफ़ कर दो। उन्हें बोलो ठीक है भाई, हो गया, आपसे गलती हो गई, मैंने माफ़ कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज दैट टाइम कि आगे बढ़ने का और खुशियाँ, फन, एंजॉयमेंट एंजॉय करने का। नेक्स्ट कार्ड हम लेते हैं आपका मून एनर्जी। मून एनर्जी क्या कहती है? डोंट होल्ड योर पास्ट होल्ड यू बैक, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो ये भी यही बोल रहा है कि आपके पास में कुछ भी गलत हुआ है, या आपको कुछ किसी वजह से आपको चोट पहुंचाई है किसी ने, या कोई परेशानी हुई है, तो उस वजह से अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए। मत सोचिए कि गलत हुआ था मेरे साथ, या ये सही नहीं किया उसने, उसने सही नहीं किया, ये चीज़ें गलत हो गई। मत होल्ड कीजिए अपने आप को पास्ट में अपने, क्योंकि आपका अच्छा टाइम आया है। अच्छा टाइम होता है एंजॉय करने के लिए, लोगों को खुशियाँ देने के लिए, खुद खुशियाँ एंजॉय करने के लिए। तो जितना आप अपने पास्ट में रहेंगे, जितना आप पुरानी बातें सोचते रहेंगे, आप उसी ट्रॉमा में, उसी सैडनेस में रहेंगे। दिस इज नॉट दैट टाइम। दिस इज अ टाइम कि आप अपने सक्सेस को, अपने पैसे को, अपने वेल्थ को, जो भी आपको नई चीज़ें मिली आपकी लाइफ में, उसको जीने का, उसको एंजॉय करने का। तो डू दैट रादर देन अपने पास्ट में सोच सोच के उसमें पीछे जाके। आपको पीछे नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ने का टाइम आपका आ गया है। सो अगेन, डू नॉट गो इनटू योर पास्ट, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, योर प्रेजेंट, एंड एंजॉय द मोमेंट। नेक्स्ट है आपको यूनिवर्स में एनर्जी। यूनिवर्स मैसेज आपको क्या दे रहे हैं? तो यूनिवर्स वर्क्स फास्ट व्हेन हैविंग फन। तो यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि टाइम है एंजॉय करने का, फन करने का, जीने का जिंदगी। तो आप जितना खुल के जिएंगे, जितना आप एंजॉय करेंगे, यूनिवर्स भी आप पूरी तरह से लग जाएगा कि आपको जी के खुल के एंजॉय करवाने में। सो दिस इज द टाइम कि आप एंजॉय कीजिए, फन कीजिए, एंड लाइफ जिए आप। उसमें होल्ड बैक मत कीजिए खुद को। एंड जितना आप खुल के जिएंगे, खुद के एंजॉय करेंगे, आपके साथ और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज यूनिवर्स इज सीइंग हाउ हैप्पी यू आर, एंड कितनी आप हैप्पी एनर्जीज यूनिवर्स को पास ऑन करते हैं, उतनी ज्यादा खुशियाँ। अब बोलते हैं आप एक दिन यूनिवर्स आपको 100 रिटर्न में देता है, तो अगर थोड़ी खुशी यूनिवर्स को देते हैं तो आपको 100 गुना खुशी आपको वापस आपके पास मिलने वाली है। सो गिव यूनिवर्स ऑल द हैप्पीनेस दैट यू हैव, कुछ शेयर कीजिए यूनिवर्स के साथ, आपको उससे 100 गुना ज्यादा आपको खुशियाँ आपके लिए वापस मिलेंगी। द नेक्स्ट कार्ड जो है वो सेल्फ हीलिंग एनर्जी, लाइक बॉडी हीलिंग एनर्जी। वो क्या बोल रहे हैं आपको? वॉच अ मूवी। आई थिंक यू कैन डू इट, यू हैव ऑल द लग्जरीज टू एंजॉय। मूवी देखने जाइए, खुद घर देखिए, बाहर देखने जाइए, फ्रेंड्स के साथ देखने जाइए, फैमिली के साथ देखने जाइए। बट लाइक यू नो, वॉच अ मूवी, स्पेंड सम गुड टाइम विद द फन टाइम विद योर लव्ड वंस, और अलोन ऑल्सो। आपको खुद अकेले बैठ के मूवी एंजॉय करनी, मूवी एंजॉय कीजिए, बट लाइक यू नो, स्पेंड सम गुड टाइम, हैव सम फन। लाइफ में यही, अब आपका टाइम आया तो हैव सम फन। लास्ट है आपका एंजल कार्ड, जो बोलता है रिमेन पॉजिटिव। तो आप बहुत टाइम तक आप नेगेटिव रहे, बहुत आप स्ट्रेस में, आपने बहुत अपना वक्त निकाला है, पिछला कुछ बहुत लंबा टाइम आप बहुत स्ट्रेस में रह के आपने टाइम निकाला है। तो वो टाइम अब खत्म हो गया है स्ट्रेस में रहने का, और टेंशन लेने का, या कुछ बुरी बातें सोचने का, या कुछ लोगों के साथ कुछ गलत हुआ, लोगों ने आपके साथ गलत किया, वो सब चीज़ें सोचने का, करने का टाइम अब खत्म हो गया है। अब आपका टाइम आया है खुश रहने का। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स को अपनी हैप्पी एनर्जी पास ऑन कीजिए। आपके लिए भी वो बहुत अच्छे से आपके पास रिटर्न होगी, वो एनर्जी रिटर्न आएगी, एंड इट विल मेक यू हैप्पी, एंड द पीपल अराउंड यू विल बी मोर हैप्पियर फॉर यू ऑल्सो। सो दिस वॉज फाइल 3। होप जिन जिन लोगों ने फाइल 3 सिलेक्ट किया है उनके साथ रेजोनेट हुआ है, and if it did resonate, please comment in the comment section below. So these were the readings for next 45 days. Hope आपको रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। आई विल कमिंग अप विद मोर सच रीडिंग्स, एंड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप कैसी रीडिंग्स चाहते हैं मुझसे, एंड आई विल डेफिनेटली डू दोज रीडिंग्स। Also, you can comment below on my channel, on the comment section.
आई डू पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो। आपके कोई स्पेसिफिक रीडिंग्स है, आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो आप जानना चाहते हैं, रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे यू कैन गेट इन टच विथ मी और हम आपकी रीडिंग्स कर सकते हैं। हम लाइक वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट और हम आपकी रीडिंग्स लाइक सेटअप कर सकते हैं। और कुछ आपको कोई क्वेश्चंस हो या कुछ आपकी फीडबैक्स हो फॉर माय चैनल, प्लीज लेट मी नो। Thank you so much everyone for joining my channel. Thank you for today and please join back again when I come with the next video. Thank you. Bye. Take care.